आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा सड़क हादसे में कृषि मंत्री रामविचार नेताम गंभीर रूप से हुए घायल। भोरम देव मंदिर से दर्शन कर जा रहे थे रायपुर। बेमेतरा सिग्मा नेशनल हाईवे के पास हुआ हादसा। राजनांदगांव में महिला समृद्धि बाजार का निर्माण। अब अंधकार में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई थी पहल। अब तक नहीं हुआ बाजार का लोकार्पण। राजनांदगांव जिले के वन विभाग में 25 तारीख से भर्ती प्रक्रिया शुरू। भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हुई। डीएफओ ने लिया तैयारियों का जायजा। दुर्ग बाईपास पर हुआ भीषण सड़क हादसा। महाराष्ट्र से पुरी जा रही परिवार हुआ दुर्घटना का शिकार। हादसे में वाहन चालक की हुई मौत। बेमेतरा विधायक ने की एक सराहनीय पहल। निशुल्क कोचिंग सेंटर का हुआ शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ने किया कोचिंग का उद्घाटन। राजनांदगांव में गर्म कपड़ों से सजा बाजार। 30 सालों में हिमाचल के व्यापारी लगाते हैं दुकान। शहर के फ्लाईओवर के नीचे लगती है दुकान। खैरागढ़ चित्रगुप्त पूजन और दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कायस्थ समाज द्वारा समारोह हुआ आयोजित। बड़ी संख्या में समाज के सदस्य रहे उपस्थित। जिले के वन विभाग में 25 तारीख से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह भर्ती प्रक्रिया मोतीपुर स्थित नवागांव ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, जहां हजारों अभ्यर्थी भर्ती के लिए पहुंचेंगे। भर्ती के लिए होने वाली भीड़ और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला वन अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। डीएफओ ने भर्ती स्थल पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, आवश्यक सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की, ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। लगभग 42,000 अभ्यर्थी आएंगे। इसकी तैयारी यहाँ पे बजरंगपुर नवागांव का जो मिनी स्टेडियम है वहाँ पे अभी चल रही है। आप पीछे देख सकते हैं जो ट्रैक्स वगैरह हैं, 200 मीटर 800 मीटर दौड़ के उसको तैयार कर लिया गया है। आपका जो लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, उनके भी ग्राउंड वगैरह तैयार कर लिए गए हैं। थोड़ा सा पार्किंग एरिया बना लिया है ताकि जो लोगों की बाइक्स वगैरह हैं वो सब वहाँ पे उसको पार्क कर दें। एंट्रेंस गेट पे एडमिट कार्ड और टाइम चेक किया जाएगा, और जो जिसका टाइम स्लॉट है सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी। यहाँ पे मिनी स्टेडियम में थोड़ा सिटिंग व्यवस्था है, तो वो लोग आकर के वहाँ बैठ जाएंगे और ग्रुप में उनको आगे लेकर जा करके कोशिश रहेगी पूरा व्यवस्थित तरीके से उनको आगे लेके जाके स्मूथली पूरा खत्म किया जाए। बेमेतरा के युवाओं के लिए बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने एक सराहनीय पहल की है, जहां नगर पालिका के नवीन बाजार में स्थित श्री राम एकेडमी में निशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी और अन्य गणमान्य मौजूद थे। निशुल्क कोचिंग सेंटर के शुरू होने से जिले में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह पहल खासकर गरीब युवाओं के लिए है, एक वरदान साबित होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अवसर पर कहा कि बेमेतरा के विधायक की इस पहल से श्री राम एकेडमी की शुरुआत हुई है, जहां अनुभवी शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे। दिन है जब यहाँ के हमारे ऊर्जावान विधायक दीपेश साहू जी के प्रयासों से, उनके मेहनत से श्री राम एकेडमी का शुभारंभ हुआ है, जो यहाँ के नौजवानों को निःशुल्क कोचिंग करेगा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो निश्चित रूप से इस एकेडमी के प्रारंभ होने से बेमेतरा जिला के नौजवानों को आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। निःशुल्क कोचिंग श्री राम एकेडमी, निःशुल्क कोचिंग श्री राम एकेडमी की आज स्थापना हुई है, लोकार्पण हुआ है। उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए है जो गरीब वर्ग है। उनकी सोच तो प्रतिभावान तो है, लेकिन उनको पढ़ने का अवसर आर्थिक समस्या के कारण नहीं मिल पा रहा था, अवसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस एकेडमी के द्वारा उन युवा साथियों को अवसर मिलेगा और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वो लोग अपना लक्ष्य, अपना करियर बनाने में सफल हो पाएंगे। मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए एक टीचर की तरह काम करने वाला हूँ और बच्चों को आगे चल के गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि देखा जा रहा था कि हमारे बेमेतरा स्थानीय क्षेत्र से बहुत से मेधावी छात्र हैं
यूपीएससी, सीजीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बाहर जाते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए यहाँ के माननीय विधायक जी श्री दीपेश साहू जी ने एक अनूठी पहल करते हुए एक संस्थान ऐसा स्थापित किया है जिसमें बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनकी सभी प्रकार के मार्गदर्शन है, तैयारियां हैं, जितनी भी सब करे जा सके, ऐसा एक प्रयास है। दुर्ग बाईपास में महाराष्ट्र के बीड़ से ओडिशा के पुरी जा रही एक परिवार की फोर्स वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में वाहन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार परिवार फोर्स वाहन में सवार होकर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जा रहा था। जैसे ही वे दुर्ग बाईपास पहुंचे, उनकी गाड़ी की टक्कर ट्रक से हो गई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने तेज गति से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और जब ट्रक से टकराई तो फोर्स वाहन के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद किसी राहगीर ने 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। टोल नाका के पास नेशनल हाईवे में एक महाराष्ट्र से परिवार आ रहा था और वो उन लोग पूरी जा रहे थे। इसी बीच खड़ी ट्रक में जाके पीछे से गाड़ी उनकी टकरा गई, जिसमें मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई और बाकी 6 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो अभी स्टेबल हैं, सुरक्षित हैं। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गंज चौक महिला समृद्धि बाजार का निर्माण एक सकारात्मक पहल थी, ताकि महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और महिला समृद्धि बाजार का अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। महिला समृद्धि बाजार का गेट टूटा हुआ है, शटर को तोड़ दिया गया है और अब यह स्थान न केवल शराबियों का अड्डा बन चुका है, बल्कि मवेशियों का भी ठिकाना बन गया है। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि आप किसी कचरे के ढेर में आ गए हो। बाजार की ऐसी स्थिति पर नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि महिला समृद्धि बाजार को दोबारा संचालित किया जा सके। समृद्धि बाजार को अच्छा कैसे डेवलप करना था, कैसे वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, ये रमन सिंह जी की सोच थी। लेकिन क्या किसी व्यवसायी को बैठालना है, ये भी डॉक्टर रमन सिंह जी चाहेंगे? ये तो नगर निगम में बैठे हुए महापौर को, नगर निगम आयुक्त को, यहाँ के पार्षदों को सोचना है। कुलबीर छाबड़ा जी को याद नहीं होगा कि वो पानी डूबने के समस्या आने के कारण इसी कार्यकाल में हम लोगों ने उसको फिलिंग करने का और उसके बाद पुनः, क्योंकि नीलामी में जब जो राशि आई है, ज़्यादा राशि होने के कारण उसके नीलामी में बोली करता लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको किराए से देने की भी प्रक्रिया जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और हमारे यहाँ माननीय श्रीमती हेमा देशमुख जी अभी महापौर है, उनके कार्यकाल में भेजे हैं। कुलबीर छाबड़ा जी में दम होता तो उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवा के ले आते शिव डहरिया जी से। एक तो पहल तो करना नहीं है, शहर हित में खाली समस्याएं ढूंढने निकलना है। आप अपने वार्ड को पहले ठीक से जाके देखो, वहाँ कितनी समस्या, वहाँ के लोगों की समस्या दूर करो, फिर शहर में घूमना। आज दिनांक तक के उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई गई, तो बंदरबाट की दृष्टि में जो कार्यक्रम भाजपा सरकार करती आई है, उसमें आपसी भाजपा के ही लोगों के लड़ाई झगड़े के कारण उसका न आवंटन हुआ न कुछ हुआ। करोड़ों रुपए की योजना में पैसा लगा, लेकिन आज की डेट में वो दारू वालों के लिए, गांजा चरस पीने वालों के लिए, शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए, गलत काम करने वालों के लिए वो क्षेत्र स्वर्ग बन गया है। तो ये महिला समिति बाजार के नाम से भाजपा सरकार बनाती है और उनका उद्घाटन भी आज तक नहीं करा पाती। ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है कि हमारे राजनांदगांव के लोगों को वहाँ रोजगार के लिए यदि कोई काम बनाया गया, खास करके महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए जो काम के लिए बनाया गया जिसके नाम से, आज वो लोग ही उसके उपयोग से वंचित है। तो ये भाजपा सरकार की जो नाकामयाबी है ये सामने दिख रही है। इसके बाद हमने कई बार बातें भी उठाई हैं, लेकिन चूंकि सत्ता सरकार, प्रशासन इनके दबाव में ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों से बाजार सज गए हैं। करीब 30 सालों से हिमाचल प्रदेश के व्यापारी यहां गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं। पहले इन दुकानों का मुख्य स्थान नगर निगम के पास हुआ करता था, लेकिन अब जगह की कमी के कारण ये दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे दुकानें लगा रहे हैं। समय के साथ काफी बदलाव आए हैं। पहले ग्राहक अपने पसंदीदा सामान पर मोल भाव करते थे, लेकिन अब दुकानदारों ने एक निश्चित रेट तय कर दिया है, जिससे ग्राहकों को बिना किसी मोल भाव के सामान मिल जाता है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। पहले जहां कुछ ही दुकानें हुआ करती थी, वहीं अब गर्म कपड़ों की दुकानें हर जगह लगने लगी है, जिससे व्यापार में कठिनाई बढ़ी है। जिला कायस्थ समाज खैरागढ़ छुईखदान गंडई द्वारा कायस्थों के आराध्य भगवान चित्रगुप्त की पूजन और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के गोपीनाथ मंदिर में किया गया, जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के सदस्यों ने भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा की। पूजा के बाद सभी उपस्थित सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया और समाज की सदस्यता भी ग्रहण की। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंत्री कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर से दर्शन कर बेमेतरा होते हुए रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान बेमेतरा सिग्मा नेशनल हाईवे स्थित जेवरा गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। कृषि मंत्री जिस वाहन से सवार थे, उस वाहन को डीआई मालवाहक वाहन के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे कृषि मंत्री रामविचार नेताम को सिर और कलाई में गंभीर चोट पहुंची है। हादसे में कृषि मंत्री को काफी चोट आई है। उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी हादसे में चोटिल हुए हैं। हादसे के बाद सभी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं मंत्री रामविचार नेताम की दुर्घटना की खबर सुनकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से चर्चा की और इलाज के प्रबंध करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम साय ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया है। आज के खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।